अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और आप लोगों के रोज़े बहुत ज़्यादा अच्छे गुजर रहे होंगे। अच्छा जी, कल हमने क्या किया था, टेंसेस किया था। मैंने आपको बताया था कि तफ़हीम जो हमें तर्जुमा करना होता है, जिसका हमें अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर, उसके लिए टेंसेस ज़रूरी हैं। टेंसेस हमने पढ़ लिए थे और उम्मीद है आप लोगों को आप लोगों ने अच्छे से ज़हन नशीन कर लिए होंगे। अब हम उस जुमले को पहचानने की कोशिश करेंगे कि जो उर्दू में जुमला लिखा हुआ है वो किस टेंस का है और उसे कैसे हमें पकड़ के तब्दील करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। ठीक है बच्चों। अब कोई भी जुमला अगर है, हैं या हों, है, हैं या हों पर ख़त्म होगा, जुमले का इख्तिताम है, हैं या हों पर ख़त्म होगा, तो उसका मतलब है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, अगर जुमले का इख्तिताम था, थी, थे पर हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो जुमला सिंपल पास्ट का है। तीसरी बात, अगर जुमला आपका होगा, होगी या होंगे पर इख्तिताम पजीर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जुमला सिंपल फ्यूचर का है। ये तीन सिंपल के, आप लोगों को उम्मीद है ये तीनों सिंपल के समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने कंटिन्यूअस की तरफ। ठीक है, अब कंटिन्यूअस की तरफ चलते हैं। सही है जी। अब हम नेक्स्ट क्लिप में अपनी कंटिन्यूअस कर देते हैं। बच्चों, अब कंटिन्यूअस, जैसे मैंने कहा था आपसे नेक्स्ट क्लिप में कंटिन्यूअस साथ मिलेंगे। तो अगर अब आपका जुमले का इख्तिताम जो है वो रहा है, रही है या रहे हैं पर हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि जो जुमला है उसका जो टेंस है, जो ज़माना है, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। अगर आपके जुमले का इख्तिताम रहा था, रही थे, रहे थे, तो आपके जुमले का इख्तिताम किस पे हो रहा है, आपका जुमले का जो टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर आपके जुमले का इख्तिताम रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे पर हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका जुमला फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। उम्मीद है आपको ये 6 टेंस क्लियर हो गए होंगे और उनकी ट्रांसलेशन समझ में आ गई होंगी, क्योंकि जब हम मश्क करेंगे तो फिर उसके अंदर यही चीज़ें लागू हो रही होंगी। अब हमारे पास बचा परफेक्ट। ठीक है जी। तो अभी हम अगली क्लिप में परफेक्ट के साथ मुलाकात करते हैं। अच्छा जी क्लास, कंटिन्यूअस के बाद अब परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। जुमले का इख्तिताम अगर आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं पर हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि आपका जुमला प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं काम कर चुका हूँ, ठीक है, या वो काम कर चुकी है। ठीक है, इस तरीके से। वो तो हम मश्क में करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। ये तो एक कोई समरी टेबल। पास्ट परफेक्ट होगा तो चुका था, चुकी थे, चुके हैं। ओ सॉरी, चुका था, चुकी थे और चुके थे। ठीक है जी, प्लूरल है। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। 9 बाकी 3 बचे परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके अंदर जो रूल अप्लाई होता है वो होता है कंटिन्यूअस का। कौन सा रूल अप्लाई होता है? कंटिन्यूअस का रूल उसके अंदर अप्लाई होता है। लेकिन कंटिन्यूअस का रूल तो अप्लाई होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे वो अपना काम सुबह से कर रही है, वो अपना काम सुबह से कर रही है। रूल तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉलो हो रहा है, लेकिन उसमें एक फ़र्क है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वक्त का जिक्र नहीं होगा। सही है। जब वक्त का जिक्र आ जाए ना, किसी सुबह से काम कर रहा है, 5 घंटे से खेल रहा है, 5 साल से स्कूल में पढ़ रहा है, एक वक्त आ रहा है, जब वक्त आ जाए ना तो आपने समझ लेना है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का जुमला है। रूल फॉलो किसका होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। लेकिन उसमें क्योंकि उसके अंदर ज़माने का जिक्र होगा, इसलिए हम उस पर जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर लगाएंगे टेंस का, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लगाएंगे। अब जैसे कि वो सुबह से अपना काम कर रही है, तो क्या बनेगा? शी हैज़ बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गई बात?
तो मश्क करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके समझ में आएगा। ये एक समराइजेशन टेबल था, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह कुछ और मश्क के साथ और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।